उन्होंने कहा कि तुमको मैं कांग्रेस पार्टी से लात मार के निकालती हूँ, हम भी आपकी बकौती नहीं कांग्रेस पार्टी, अलका लांबा नहीं है कांग्रेस पार्टी। हम बोले अब आप हमको जूता मारिए, उनका पद बचाना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी का पद बचाना है, तो मधु शर्मा की तो बलि चढ़नी ही है। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं मानेंगे, सारी नियुक्तियां आपकी जो है वो फर्जी है, खड़ा नहीं उतर है, तुम चुपचाप बैठ जाओ। और मेरी मीटिंग को जो डिस्टर्ब करता है ना, हमारे उसमें जो ऊंची आवाज से बात करता है, उसको मैं जूते मार के बाहर निकालती हूँ। इस प्रकार से इन्होंने हमको बेइज्जत किया। इन ब्राह्मण महिला को बोला कि मैं जूता मारूंगी। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की बैठक में हुए बवाल ने तूल पकड़ लिया है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भोपाल में थीं और बैठक के दौरान कुछ ऐसा अप्रत्याशित हुआ कि वो एक बड़ी खबर बन गई। और बड़ी खबर बनने के बाद जैसी संभावना थी कि इसमें पिसेगा छोटा या पिटेगा छोटा, कुछ वैसा ही दृश्य निकलकर सामने आया है। पूरा घटनाक्रम एक ऐसी सनसनी रहा है जिसके बाद अलका लांबा के व्यवहार पर ज्यादा टीका टिप्पणी हो रही है। और सवाल तब खड़ा हुआ है जब पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और इस वक्त लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नए सिरे से दल को खड़ा करने, देश में एक नई दिशा देने के प्रयास कर रहे हैं। और इन सब के बीच भोपाल में मंगलवार को जब महिला कांग्रेस ने बैठक बुलाई और जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की महिला विंग की पहुंची और वहां जो बवाल और सब कुछ हुआ, उसके बाद अब यह हुआ है, ताजा जो स्थिति है उसमें उन मधु शर्मा जो पार्टी की प्रदेश इकाई की महासचिव हैं और जिनके उस बैठक में पहुंचने को लेकर सारा का सारा एक विवाद हुआ या एक विवाद खड़ा किया गया, वो उन्हें नोटिस थमा दिया गया है। हम चलेंगे सीधे सीधे मधु शर्मा जी के पास। मधु शर्मा जी सिंगरौली से आती हैं और हम उन्हें सीधे जोड़ेंगे और पूरे के पूरे विवाद और विषय पर, ताजा घटनाक्रम जो है उस पर बात करेंगे। हमसे जुड़ी हैं मधु शर्मा जी। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं वो घटनाक्रम जो था जिसको लेकर एक बवाल मचा है, एक सवाल बहुत सारे खड़े हुए हैं, जिसमें यह निकल कर आया था कि शायद उस बैठक में कहा गया कि जूते मारकर बाहर निकाल दो इस महिला नेत्री को। ये कहीं निकला था जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी महिला विंग की है अलका लांबा जी की। पूरा घटनाक्रम था क्या, पहले हमारे दर्शकों को आप बताइएगा, उसके बाद मैं आगे बातचीत करूंगा। मधु जी, पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार। ये 16 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक सभी जिला अध्यक्षों के साथ में आयोजित की गई थी। माननीय हमारी अध्यक्ष प्रदेश की विभा पटेल जी ने बैठक बुलाई थी कि अलका लांबा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बैठक को संबोधित करेंगी और हम सब लोग शामिल हुए थे। लगभग 1 बजे से बैठक की शुरुआत हुई और बैठक से पूर्व सभी के रजिस्ट्रेशन हुए। जिलाध्यक्षों की अलग, महासचिवों की अलग, उपाध्यक्षों की अलग, माने सब लोग अपने अपने सिग्नेचर किए और जो लोग उस बैठक में आमंत्रित थे वही लोग अंदर गए। बाकी भी जो बहनें हैं हमारी प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष, कुछ बहनों को अपने साथ में लेके आई थी, लेकिन इंस्ट्रक्शन था कि जिनको मीटिंग में बुलाया गया है वही अंदर जाएंगे। हम सब लोग आगे गए। विभा जी स्वयं सबको सम्मानित तरीके से सबको बिठाया। हम लोगों को अग्रिम पंक्ति में उन्होंने बिठाया सामने। सब हमारे साथ भी और भी सीनियर जो पदाधिकारी थे, सब हम लोग प्रथम पंक्ति में बैठे हुए थे। सबसे पहले अलका लांबा जी आई और उन्होंने बैठक की जब शुरुआत हुई तो जिलाध्यक्षों से पहले उन्होंने बातचीत करने शुरू की। प्रत्येक जिले की क्या काम चल रहा है, आपने क्या किया, इसकी जानकारी उन्होंने लिया। लगभग 40% जो है जिलाध्यक्ष आई हुई थी। 60% हमारी जिलाध्यक्ष नहीं पहुंच पाई थी, कुछ के अपने व्यक्तिगत भी कारण थी जिसकी उन्होंने सूचना पहले से दे रखी थी। बीच बीच में कुछ ऐसे नाम आ रहे थे जिनको उन्होंने कहा कि नहीं, इनको पद से आप हटा दीजिए जो नहीं आई है। विभा जी ने कहा कि देखिए, जो लोग नहीं आई हैं उसमें कुछ हमारी बहनों ने, उनके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं घर में और कुछ तबीयत ठीक नहीं, हेल्थ इश्यूज भी हैं, इसलिए वो नहीं आई है। उन्होंने हमको सूचित कर रखा है जी। ये सारी बातें हो रही, सबसे उन्होंने जानकारी ली और बाद में उसके बाद ये लगभग 1 घंटा बीत गया सर। 1 घंटे बाद जो है फिर प्रदेश पदाधिकारियों की बारी आई तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि मैं अटेंडेंस लूंगी। जिलाध्यक्षों की भी ली थी। अटेंडेंस में 19 बहनें उपस्थित थी। 58 लोगों का नाम उन्होंने पढ़ा। 19 लोगों ने जब प्रेजेंटेशन दे दिया
तो कुछ बहनें खुसुर फुसुर करने लगी, हम लोग का उसमें नाम सूची में नहीं आया। तो मैं खड़ी हुई और लोग खड़ी होकर अपनी बात नहीं बोल पाई, लेकिन मैं खड़ी हुई कि मैडम इसमें हम लोगों का महासचिव सचिव के लिस्ट में हम लोग का नाम तो नहीं है। मैंने विभा जी से पूछा कि हम लोगों का नाम नहीं है। विभा जी तुरंत एक दूसरी जो सूची है निकाल के वो पेपर उनको देने लगी कि ये दूसरी लिस्ट है, इसको पहले, ये पुरानी हमारी सूची है, ये है जो अब 3 सालों में ये सब बनी हुई है। नड्डा जी के समय, इससे पहले जो अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष थी उनके समय की है, उनके अनुमोदन से है, ये आप लीजिए। उन्होंने वो सूची ली और फाड़ के तुरंत वहां पे फेंक दी। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं मानेंगे, ये सारी नियुक्तियां आपकी जो है वो फर्जी हैं, आप तुम अपना पद संभालो। विभा जी से उन्होंने इस तरह की बात की। तो मैं खड़ी हुई, हम कि मैडम ये बताएं, हम लोग यहाँ फर्जी पदाधिकारी के रूप में आए हैं और आपके ही नेतृत्व में ग्वालियर में अभी न्याय यात्रा हुआ है राहुल गांधी जी का, वहां आपने बुलाई थी, हम सब लोग वहां गए, आपके कार्यक्रम में शामिल हुए और फिर पदयात्रा में शामिल हुए, आपने शाबाशी दी, एक एक करके आपने वहां भी व्यक्तिगत इन्होंने मुलाकात की थी और जिले का सब हालचाल जाना था। न्याय नारी न्याय यात्रा प्रत्येक जिला प्रभारी, क्योंकि मैं लोकसभा सीधी की जिला प्रभारी भी हूँ, उन्होंने बताया था इतने तारीख के भीतर आपको वहां पे न्याय यात्रा निकालनी है और मैंने इतना जोरदार सीधी जिला में वो कार्यक्रम भी किया है। उनके तमाम मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग का फोटो से मैं यहाँ से लेके जो दिल्ली तक भेजी थी, प्रदेश से लेके दिल्ली तक। हम कि आप मुझे नहीं पहचान रही हैं, मैं यहाँ पे फर्जी पदाधिकारी खड़ी होकर बात कर रही हूँ। और वो सुनी नहीं रही थी विभा पटेल जी का। तब हमने कहा कि मैडम ये बताइए, आप हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए, मैं फर्जी महासचिव के रूप में यहाँ पे खड़ी हूँ, फर्जी पदाधिकारी हूँ, तो अगर फर्जी नियुक्तियां होती तो क्यों की गई, हम लोगों को क्यों यहाँ बुलाया गया? बोले कि हमारे सभा में तुम चुपचाप बैठ जाओ, तुम कड़ाम में उतर है, तुम चुपचाप बैठ जाओ, और मेरी मीटिंग को जो डिस्टर्ब करता है ना, हमारे उसमें जो ऊंची आवाज से बात करता है उसको मैं जूते मार के बाहर निकालती हूँ। यही उनकी वर्डिंग थी। कुछ सेकंड के लिए तो सब स्तब्ध रह गए, मैं भी हतप्रभ थी। मैं तुरंत अपने, क्योंकि सामने की सीट में बैठी हुई थी, मैं वहां से उठ के उनके सामने खड़ी हो गई, मंच के उनके सामने पहुंच गई। हम बोले अब आप हमको जूता मारिए, आपने जो कहा है उसको परिणति में बदलिए, आप उसकी पूर्णता करिए और मधु शर्मा को आप जूता मारिए। अब जब आप जूता हमको मारेंगे तो मैं उसकी प्रतिक्रिया क्या करूंगी ये मैं तब बताऊंगी, लेकिन आप हमें पहले आप जूता मारे। आपको मालूम नहीं है कि इंदिरा गांधी जी जब एनटीपीसी की स्थापना में आई थी सिंगरौली में, मैं उनको बाल सेवा दल के सिपाही के रूप में मैंने सैल्यूट की, तब भी उन्होंने काशन बोलने से पहले कि जैसे थे ये काशन बोला और फिर मेरे कंधे पे, मेरे सिर पे सर हाथ रखा, उसके बाद वो स्टेज में चढ़ी थी। हमने वो बोला कि मैं वो महिला बोल रही। अब मेरा राजनीतिक जीवन आपके राजनीतिक जीवन से ज्यादा है, आपके पास में पद है, लेकिन मेरा अनुभव कम नहीं है। इस प्रकार से आप बोल के मुझसे तो नहीं जा सकती। मैंने पूरा प्रतिकार किया, मेरे साथ कोई बोले या ना बोले, लेकिन उन्होंने मेरे वजूद को ललकारा, मेरी बिरादरी को गाली दी, नारी जात को उन्होंने गाली दी। हमारी काफी 15 मिनट वहां बहस हुआ, नहीं है मेरे पास में उसकी रिकॉर्डिंग, कोई ना दे तो अलग बात है। और मैं अगर जाऊंगी, आप बिल्कुल बाहर निकालिए, बाहर निकालिए इसको। फिर बोली दूसरी महिलाओं से, इसको जूते मार के बाहर निकालो। हम किसी को दम नहीं है, आप मुझे जूते मार के बाहर निकालो। ये बात हुई थी। और आज जी, सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने के लिए उनका पद बचाना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी का पद बचाना है, तो मधु शर्मा की तो बलि चढ़नी ही है, कोई क्यों सुनेगा। फिर मुकेश नायक जी बकायदा हमारे पास में, वहां पे जैसे मैं बाहर निकली, मीडिया पूरा घेर लिया, आवाज बहुत तेज होने लगी थी, बातचीत थोड़ी, मुकेश नायक जी आए, मुझे अपने चेंबर में ले गए, के मिश्रा जी भी थे, उन्होंने समझाया कि मैं अलका लामा जी से बात की, इस तरह से उन्होंने कैसे व्यवहार किया। मधु तुम तो हमारे साथ में काम किए, उस समय वो मध्य प्रदेश शायद यूथ के अध्यक्ष थे जब हम लोग साथ में काम किए थे। ये सारी बातें उन्होंने सांत्वना, वहां पे बैठे रहे कि ठीक है वो निकलेंगे तब हम उनसे बात करेंगे। सर मैं अपने जो उन्होंने कहा उसका मैंने जवाब दिया, मैंने कोई अभद्रता नहीं। और ये कहती है कि इनको बुलाया नहीं गया था, ये महासचिव पद पे है नहीं, इनको पार्टी से लात मार के निकालेंगे। उन्होंने कहा कि तुमको मैं कांग्रेस पार्टी से लात मार के निकालती हूँ। हम भी आपकी बपौती नहीं कांग्रेस पार्टी, अलका लांबा नहीं है कांग्रेस पार्टी, क्या आप उसको कांग्रेस पार्टी से निकाल दीजिए, निकालिए, आप अभी निकालिए, देन एंड देयर निकालिए। वो जो मैं वहां कही हूँ वही बात मैं आपके सामने रिपीट कर रही हूँ। कुंवर अर्जुन सिंह, श्रीनिवास तिवारी जी, सबका हाथ पकड़ के हम लोगों ने राजनीतिक जीवन शुरुआत किया, इतना संघर्ष किया इस जीवन में, कांग्रेस के लिए खून पसीना सींचा है, वो दर्द मैं समझती हूँ। और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे पास दो दृश्य हैं। एक तो विभा पटेल जी का है जो बैठक के ठीक बाद का है,
मीडिया ने जब उनसे प्रयास किया तो पहले उन्होंने क्या था, मैं आपको भी वो दिखवा देता हूं और दर्शकों को भी अपने दिखवाता हूं कि विभा पटेल जो मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उस घटनाक्रम के बाद उनका क्या कहना था और उसके बाद में अलका लांबा कैसे गई, वो भी अपने दर्शकों को और आपको दिखाता हूं, फिर मैं आगे सवाल करूंगा। पहले देखिए विभा पटेल जी को। आरोप लगाया राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं बोला है। एक तो ये थी विभा पटेल और मैं आपको दर्शकों को वो भी दिखवाता हूं, अलका लांबा से भी पूछा गया था, मीडिया ने ये सवाल किया ब्लॉक था अध्यक्षों का शिविर होने वाला है और उसके बाद हम हर बूथ पे जाकर मजबूत संगठन के बाद सड़कों पर आकर महिलाओं के हक अधिकारों के लिए आंदोलन करने का पूरा कार्यक्रम तय किया है हमने। मुद्दा वही महंगाई है, महिलाएं असुरक्षित है, उनके अधिकारों को लेकर हम अब बड़ा आंदोलन जो है करने पर जल्द विचार कर रहे हैं। धन्यवाद। आज की कार्यकारिणी बहुत कामयाब रही। लगातार 5 घंटे की बैठक में 5 घंटे की मैं बधाई देती हूँ। पूरी महिला कांग्रेस की बैठक बेहद कामयाब रही, पूरी कामयाब रही, हर जिला अध्यक्ष। और मैं कहती हूँ भाजपा की सरकार को हम बैठने नहीं देंगे। 450 रुपए का सिलेंडर देने की मोदी की गारंटी का क्या हुआ? 450 रुपए की मोदी की गारंटी का सिलेंडर क्या हुआ? अब हम आराम जूते मारने का आरोप लगाया, जूते मारने का। देखिए साफ तौर पर कैमरे के साथ और रिपोर्ट हमारे कैमरामैन के साथ साफ तौर पर बदतमीजी करती हुई दिखाई दे रही हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अलका लांबा, वो सवालों का जवाब देती हुई बच रही हैं। ये 2 दृश्य थे मधु जी, जिसको लेकर आपकी पीड़ा या आपने जो बात कही यही कुछ मीडिया के लोग भी कह रहे हैं। लेकिन अब नोटिस तो सर्व हो गया। हमें जो सूचना है, हमें जो कल शाम को देर शाम को मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल की ओर से सूचना मिली है कि आपको कारण बताओ नोटिस आपको दे दिया गया, अनुशासनहीनता का आरोप आप पे लगाया गया है। क्या स्थिति है? नोटिस आपको मिला है, नहीं मिला है, या आपने देखा है, कुछ आपको सूचना है, क्या है आपके पास? ना मेरे व्हाट्सएप पे आया है और जो महिला कांग्रेस के ग्रुप से हम लोग जुड़े हुए जिसमें हमको मैसेज आता, उसमें इन्होंने नोटिस नहीं डाली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के का भी जो वो है ग्रुप है जहां से जुड़े, जहां से हमको मैसेज आता है, उसमें भी इन्होंने नोटिस नहीं डाला, इन्होंने मीडिया को दिया है। बहरहाल हम तो चाह रहे हैं कि हमको नोटिस आए, और वो नहीं भी दे रही है तो जो हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, उसके माध्यम से हम जवाब देंगे। लेकिन तमाम कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी चैनलों में आके जिस प्रकार से मेरे लिए अभद्र भाषा का ये भी प्रयोग करें, महिला 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 करके बात कर रहे हैं, इसको कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया जाए। अलका लांबा जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वो क्यों बिना बात करे चली गई? उनको तो वही हमारे प्रश्न का जवाब देना चाहिए था जो पत्रकार लोग पूछ रहे थे, क्यों नहीं दी? झूठ बोल रही हैं, किस तरह से अपने झूठ को छिपाएं। यहाँ तो झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने में सारे पार्टी के पदाधिकारी लग गए। मुकेश नायक जी से पूछे ना, पूछे उनसे, और सबको साफ सूंघ गया सर। पूरी पार्टी का कार्यालय पूरा एकदम लगा, दफ्तर बंद हो गया, तालाबंदी हो गई। इतना वो हो गया, अपनी बात कहना। आप नारियों का लेने आई थी, नारी सम्मान पर अभद्रता का जो आरोप आप पे, अभद्रता का, अनुशासनहीनता का आरोप, आपने अभद्रता और अनुशासनहीनता क्या वही ऐसा निकल कर आया कि आपने उनको बोलने नहीं दिया, आप व्यवधान डालती नहीं, क्या है? क्या पूरा का पूरा? और दूसरा, आप कब से पार्टी से जुड़ी हैं, कांग्रेस से, और आप क्या जिला पंचायत की अध्यक्ष, और क्या पद आपके पास और भी पहले रहे हैं, क्या दायित्व रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। सर मैं 1982 में, जब मेरे ख्याल से 9वीं कक्षा में थी, इंदिरा गांधी जी यहाँ एनटीपीसी का स्थापना करने के लिए आई थी। सन 1982 की ही बात है, 1984 में हत्या हुई थी। और तब एक बहुत बड़ा कांग्रेस सेवा दल का, छोटे जो भर्ती हुए थे वो बड़ों का एक पूरा प्रदेश स्तरीय कांग्रेस सेवा दल का कैंप लगा हुआ था, उनको गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए। वहां हम लोग सब ट्रेंड हुए, इंदिरा जी आई तो बकायदा उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वो काफी देर तक समय दी, वहां खड़ी रही। और चूंकि उस पूरे जितने भी वहां पे कांग्रेस सेवा दल के सिपाही थे, उनको मैं जो सामने खड़ा होके मैंने उसका नेतृत्व किया था, बाल सेवा दल सेवक के रूप में। वहां एक सिपाही के रूप में 8वीं कक्षा की लड़की, और हम वहां सबके सामने खड़े, चूंकि मेरे पिताजी, मेरे बड़े पिताजी सब कांग्रेस के मूर्धन्य लोग थे। और वो फिर
काशन बोली जैसे थी, क्योंकि मैं सैल्यूट जब मारी तो उस सैल्यूट मेरे नीचे गया ही नहीं, मैं उनको अबाक देखती रह गई, इतनी जेंटलमैन लेडी को। वो बकायदा हमको काशन बोली, मैंने नीचे किया, चूंकि शॉर्ट वगैरह से भी हम लोग जुड़े हुए थे, और मेरे सर पे हाथ उन्होंने रखा। तब से एक हमारे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। और फिर मैं कांग्रेस सेवा दल की आगे बढ़ी, तो फिर महिला संगठन रही, युवक कांग्रेस की मैं महामंत्री थी, जिला कांग्रेस कमेटी की मैं उपाध्यक्ष थी, और फिर आदरणीय कुंवर अर्जुन सिंह जी ने तिवारी कांग्रेस बनाई सर, उसमें हम लोग उनके साथ में रह चुके। तो प्रदेश तिवारी कांग्रेस की महिला की मैं उपाध्यक्ष भी थी। उस समय तिवारी जी जो थे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के तिवारी जी, वो अध्यक्ष थे। जब मोहनी सिंह जी आदरणीय खत्म हुई थी, स्वर्गीय माता जी उनकी कुंवर अर्जुन सिंह जी की, तब पूरा कुनबा आया हुआ था, बड़े बड़े सब आए थे, बकायदा हमको ले। फिर जिला पंचायत अध्यक्ष 1994 में कुंवर अर्जुन सिंह जी ने एक सिंगरौली की बेटी को, हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई सर 89 में, एक्सीडेंट में हमारे पिताजी नहीं रहे, लेकिन हमारा परिवार जुड़ा रहा। कुंवर साहब बहुत मानते थे हमारे पिताजी की, सच्चे साथी थे वो। उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए, सर मेरा MBA में उस समय एडमिशन मेरिट बेस पे होता था, वो मेरा एडमिशन होने वाला था, मैं रीवा यूनिवर्सिटी पढ़ने जाने वाली थी, लेकिन उन्होंने मुझे चुनाव में उतारा और मैं चुनाव लड़ी, और बहुत ज्यादा वोटों से। प्रेम सिंह शिक्षा मंत्री, यहाँ के सबसे धाकड़ व्यक्तित्व, उनके बेटे को शिवेंद्र सिंह ददोली को मैं चुनाव हरा के, मैं कोई आरक्षित महिला सीट से नहीं चुनाव जीती थी। और मेरा गांव, चूंकि हम लोग शहरी एरिया में रहते हैं, हम लोग का ग्रामीण में भी घर है, अपना नाम है, तो हम ग्रामीण अंचल से जाके चुनाव लड़े, और एक तरफा हमको वोट देके पब्लिक ने जिताया कि पंडित रामकिशोर शर्मा की ये बेटी है, और कुंवर अर्जुन सिंह जी ने इनको लड़ने के लिए भेजा, सब ने हमको यहाँ से जिता के भेजा। फिर वहां पे हम तिवारी कांग्रेस की तरफ से हम अध्यक्ष बने। वहां भी दो फाड़ हुआ था, एक तरफ अलग था और एक तरफ अलग, लेकिन मैं वो चुनाव जीत के मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी और बखूबी काम किया। सीधी सिंगरौली तब ज्वाइंट जिला था सर, एक एक गांव गांव घर घर। कुंवर साहब हमको बिठा के अपने पास बोले कि ये राजनीति में आप आ गई हो, राजनीति सेवा करने के लिए है, तुम जनता की सेवा करोगी। और मैं जब तक पद पे रही, मैंने लोगों का सेवा किया, मैंने दिन न देखा न रात देखा। मैं जिला पंचायत फिर दोबारा सदस्य चुनी गई, फिर नगर निगम सिंगरौली की मैं पार्षद बनी, मैं भूमि विकास बैंक की प्रतिनिधि भी रही हूँ प्रदेश की। दिग्विजय सिंह जी मुझे बहुत मानते थे, उनके कार्यकाल की बात जब मैं अध्यक्ष थी, और वहां भी बैंक में जो जितना शिलान्यास हुआ है उसमें भी हमारा नाम लिखा हुआ है सर। इस प्रकार से इन्होंने हमको बेइज्जत किया। एक ब्राह्मण महिला को बोला कि मैं जूता मारूंगी। मेरा अपना पूरा राजनीतिक कैरियर मेरे आंख के सामने उतर आया। वहां पे मैं क्या देखती, बोलिए, मैं उस अपमान का बदला कैसे लेती, कैसे न कहती कि आप मुझे जूता मारिए। उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं किया, वो लड़ती रही मुझसे। मैं बोली कि आपने जो कहा है उसकी पूर्णता कीजिए। लेकिन अब आपने जो आपने मधु जी प्रतिकार किया, आप उद्वेलित ना होइए। निश्चित तौर पर आपकी मन की पीड़ा, मन का मर्म है कि आपने खून पसीने से पार्टी को सींचने का प्रयास किया। आज पार्टी मध्य प्रदेश में हाशिए पर है। 2024 में 29 की 29 सीटों में से एक भी सीट नहीं मिली है मध्य प्रदेश में कांग्रेस को। लोकसभा में पहली बार प्रतिनिधित्व नहीं है मध्य प्रदेश का। 66 पे थी मध्य प्रदेश विधानसभा में 2023 चुनाव में, आज 63 पे आ गई। 3 विधायक छोड़कर चले गए हैं पार्टी को। आप मत पीड़ित होइए, मर्म आपका मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये जो अनुशासनहीनता की जब बात करते हैं तो क्या आपके मन में आया, कैसे आप, क्या बोलने भर पे आपका एक आप पर ये ब्लेम हो गया क्या, और अगला आपका कदम क्या होने वाला है? सर, ये अनुशासनहीनता की नोटिस मधु शर्मा को दी गया ना, जिसको वो महासचिव मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसको ये कहती कि बैठक में बुलाई गई नहीं है। और ये सच्चाई है तो ये अलका लांबा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिका खड़गे जी, उनको अनुशासनहीनता की वो क्यों नहीं नोटिस भेज रहे हैं? विभा पटेल जी को क्यों नहीं जा रहा है? आमने सामने बैठ के बात करें और तीनों का पक्ष सुने, मेरा भी पक्ष और उनका भी पक्ष रखे, तब न कोई डिसीजन लेंगे। मैं दोषी हो गई, बलि का मैं बकरा बन गई। अगर फेयर काम करना चाहती है पार्टी तो अलका लांबा जी को नोटिस दे। और ये पहली घटना नहीं है, ग्वालियर में जहां हम लोग न्याय यात्रा में गए थे, वहां भी एक महिला के साथ इन्होंने अभद्रता की। वो बेचारा साल और श्रीफल लेके आई, इनको सम्मानित की, उसका इन्होंने शॉल फेंक दिया उठा के, और उन्होंने जाके वहां दूर गिरा कि तुम निम्र कैसे बीच में डिस्टर्ब कर रही हो। वो बाहर रोते हुए महिला निकली थी। पहली घटना है, वहां भी काफी बात बतंगड़ हुआ था।
तो ये अब मैडम आपका की तो आदत बनी हुई। आखिर में जानना चाहूंगा आपका कदम अब क्या होगा, आप क्या चाहती हैं पार्टी से, नेताओं से, और आप इसके बाद क्या करने वाली हैं? आपके पास नोटिस तो आ ही जाएगा, आजकल में जारी हो गया है नोटिस, पहुंचता मैं होगा, तो आप ये क्या कदम चाहती उठाने? हूँ कि मेरी भी बात सुनी जाए। किसी पार्टी के जितने बड़े पदाधिकारी या वहां पे बैठे हुए लोग हैं, नेता लोग, किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया, मुझसे बात नहीं किया। सब इतना थर थर डर के मारे कांपने के। अलका लांबा जी ही सब कुछ है। किसी ने मधु शर्मा से संपर्क करना उचित नहीं समझा। इतनी बड़ी जो बात हो गई है, बताइए कोई प्रपंच करके मेरे द्वारा स्वरचित है वो? अकस्मात किसी के साथ में इस प्रकार की घटना घटती देखने मात्र से प्रतीत होता है। मैं करूंगी, हमको जो करना चाहिए, लेकिन मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने, राहुल गांधी जी सुने, प्रियंका जी सुने, सोनिया गांधी जब तक मेरी बात जाए, जिनके लिए हमारे बाप दादा ने खून पसीना सींचा है उस पार्टी को, तो कम से कम मेरे साथ जो भी करे, मैं उसके लिए मैं चाहती हूँ वो मुझे स्वीकार है, लेकिन पहले मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया जाना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पे मेरी बात सुनी जानी चाहिए। मुझे सुने, मैं कोई एक बहुत छोटी बच्ची नहीं हूँ, मेरा भी अपना एक जीवन है। मुझे कितनी पीड़ा हुई जिस प्रकार से उन्होंने मुझे अपमानित किया था। बिल्कुल बिल्कुल मधु जी, हम आपकी आवाज, हम कोशिश है हमारी आवाज आपकी जो है हम वहां तक पहुंचाने का यही प्रयास है कि ये जब ये जारी होगा, हमारा जो वीडियो है, जो आपसे बातचीत है, निश्चित तौर पर ये आपके बड़े नेताओं तक पहुंचेगी। और हम भी चाहेंगे कि यदि आप गलत है तो आपके खिलाफ एक्शन हो, और यदि अलका लांबा जी ने वो आपके साथ में प्रॉपर न्याय नहीं किया है तो उनके साथ जो पार्टी करना चाहे वो पार्टी का कदम होगा। लेकिन हमारी जो कोशिश है वो सच जो है जनता तक पहुंचाने की है, सच जो है उसके साथ देने की है। आपने हमसे बातचीत की, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, और कामना करेंगे कि आपको जरूर न्याय मिले। हमारा यही प्रयास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो बैठक की, जिसमें मैंने बात की मधु शर्मा, जो महासचिव पद का उनके पास कहना था कि उनके पास लेटर भी है, उन्हें बाकायदा नियुक्ति मिली थी, लेकिन उन्हें फर्जी करार दे दी गया, और फर्जी करार देने पर ही उन्होंने कहीं अपनी आवाज उठाई थी, और उस आवाज पर जो है बात का बतंखड़ बनाकर उन्हें और आगे भी निशाना बना दिया गया है। तो पार्टी के जो आला कमान है, बड़े नेता हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से भी उन्हें आस और उम्मीद है, और वो ये मानकर चलती हैं कि जिस तरीके से संवेदन एक शील नेता के तौर पर राहुल गांधी ने छवि बनाई है, तो शायद उनके साथ भी जरूर इस पूरे मामले में न्याय होगा। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये कमेंट जरूर कीजिए कि आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी, मधु जी से जो हमने बातचीत आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है वो आपको कैसी लगी। साथ साथ प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।